नमस्कार दोस्तों, आज का संवाद में आपका स्वागत है। आज का संवाद एक ऐसे घटना पर है जो हर हिंदुस्तानी के दिल के बहुत दुख और गुस्से से भर देती है। मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमले के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये वो रात थी जब 166 लोग अपनी जान से हाथ धो के से विदा लेके चले गए और पूरे देश ने आतंकवाद का एक डरावना चेहरा देखा। और अब एक बड़े खबर आ रही है कि अमेरिका ने जो है तावर राना, जो इस हमले का एक मास्टरमाइंड है, उसे भारत एक्स्ट्राडाइट कर दिया है। जो आज लैंड हो भी गया होगा वो। क्या ये इंसाफ की तरह एक कदम है? क्या इसे उन लोगों को के परिवारों को कुछ तसल्ली मिलेगी, कुछ क्लोजर मिलेगा? और असली क्लोजर कब होगा? जब पाकिस्तान, जो इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड है, अपने जो जितने भी ये गुनाह बोलते हैं ना जिनको, उनका हिसाब देगा। ये मुद्दा सिर्फ एक लीगल केस नहीं है, बल्कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ एक लड़ाई है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे सच्चाई, इंसाफ और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में। और ये कैसे एक अच्छा स्टेप है जो अमेरिका ने उठाया है इसको एक्सट्राडाइट करके। तो मतलब जो 26/11 का जो एपिसोड हुआ था वो तो देखिए, करिए तो कितना खतरनाक और मतलब हर हर वाला पूरा था। चाहे वो बॉम्बे वीटी स्टेशन का विजुअल्स उस समय जो है, चाहे वो ताज वाले होटल की आज का हुआ। पूरा बर्न हो रहा था। नारीमन हाउस में भी कई लोगों को मारा गया था। और पूरा एक वो नाइट जो थी वो बड़ी खतरनाक टाइप की थी, बड़ी डरे वाली पिक्चर थी, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। तो इसमें जो क्या था कि जो बाद में इंक्वायरी हुई पता चला कि लश्कर ए तैयबा के करीब 10 आर्म्ड हेविली आर्म्ड टेररिस्ट ने मुंबई में घुसे थे वो थ्रू सी रूट। और ये इतनी बड़ी जो साजिश थी, इसके पीछे एक ग्रुप नहीं बल्कि पाकिस्तान के कुछ ना टेरर ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट था। तो तहवुर जो है ये बेसिकली इसका रूट पाकिस्तानी है ये, और बट वो है कनेडियन सिटीजन। तो ये अपने मोदी गवर्नमेंट की जो है डिप्लोमेटिक स्ट्रांग टाई, जो कोलेबोरेशन उसके थ्रू कूटनीति इसको हम कहते हैं, वो इसको इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रैब कर लिया है थ्रू लीगल राउट, एंड नाउ ही इज इन इंडिया। अभी आया तिहाड़ जेल में जा रहा है। तो यही है। तो शालिन, थोड़ा तहव्वुर राना के एक्सट्रेडिशन की बात करते हैं। हम्म। तो ये केस सिर्फ इंडिया के लिए और अमेरिका के बीच एक लीगल मैटर नहीं था। ये एक मतलब डिप्लोमेटिक बैटल थी। अमेरिका में भी मतलब राना पर चार्जेस थे कि उसने हेडली को सपोर्ट किया था और लश्कर ए तैयबा के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व था। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने भी अब राना की फाइनल रिव्यू जो है रिजेक्ट करके उसको मतलब सारे लीगल ऑप्शंस उसके ख़त्म कर दिए ना। तो उसके बाद फिर वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठ के उसको भेज दिया गया इंडिया। आज आई थिंक वो लैंड भी हो गया होगा, 7 बजे करीब लैंड करना था उसको। और फिर उसके बाद वो तिहाड़ जेल में रहेगा। उसके बाद फिर उसको बॉम्बे लेके जाएंगे जहाँ पे उसको आई थिंक इंटीग्रेट करेंगे। अब राणा भारत इंडिया के लिए मतलब लाया जा रहा है जहाँ एनआईए मतलब जैसे उसका ट्रायल करेगी मोस्टली। लेकिन एक प्रोसेस आसान नहीं थी। शालीन, मोदी सरकार ने मतलब इसके एक्रेडिटेशन को प्रायोरिटी बनाया और डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट किए ताकि राणा जो है इंडिया आए और अपने गुनाहों का हिसाब दे एक तरह से। देखिए ये किसी भी दो कंट्री के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन होती है, बहुत कुछ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो एक फ्रेमवर्क होता है इन दोनों कंट्री के बीच में, उस पर डिपेंड करती है।
तो यूएस कंडेम तो से जो करते हैं है, बट मानते कहाँ है लोग। अब यूके के बीच में भी तो इंडिया क्या है, बट उसने जो है ये नहीं दो तो जो है नीरव मोदी और वो दूसरा क्या है वो जो किंगफिशर का था, उसको भी कहाँ एक्सट्राडिट करा, वो उसका कुछ तो कुछ चल ही रहा है। नहीं तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो होती है वो, मैं बोल रहा हूँ ना, एक फ्रेमवर्क होता है। तो यूके यूके वाले में नहीं है, दैट्स व्हाई दे भागते हैं यूके। यूके से आप एक्सट्राडाइट नहीं कर सकते, नहीं राइट? नहीं कर सकते हैं, उनका है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इंडिया के साथ। वो पुअर है फ्रेमवर्क, इसीलिए फ्रेमवर्क भागते हैं। वही है यार, बस वो है कि लीगल अरे लूपहोल्स के साथ वैसे ये लोग छोड़ देते हैं। और यहाँ पे जो है बेसिकली जैसे मोदी की तो मेरे आई थिंक विक्ट्री है, मैं तो कहूँगा, क्योंकि जो है ये ट्रम्प के अगर नहीं होता ना तो बाइडेन नहीं करने वाला था ये। हाँ, तो वो विक्ट्री तो है, आई एम नॉट डिनाइंग, लेकिन जो ट्रीटी एक फ्रेमवर्क होता है ना, वो हमें एक प्लेटफॉर्म देता है। हर चीज का एक प्रोसेस होता नहीं है। प्लेटफॉर्म तो देता तो है, ये तो सारे के साथ है, बट लोग कहाँ करते हैं, कंट्रीज कहाँ करती हैं इसको एक्सक्यूट। हाँ, हो सकता है, पता नहीं, मतलब आई डोंट थिंक सो, बट जो भी है। तो मिस्टर मोदी या उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके अपना उनकी जो ऑफिशियल है, राइट, तो उनका जो है ये एक बहुत बड़ा तो कदम जरूर था। लेकिन क्या है कि अभी तक जो है ना, मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट तो है ये, तो राणा को पकड़ना, राइट। लेकिन है, क्वेश्चन ही आता है बार बार कि जो ओरिजिनल मास्टर माइंड है, राइट, तो वो उनको कब नैप कर पाएंगे। तो आईएसआई का जो चैनल है, आईएसआई के लोग होते हैं, जैसा मैंने बोला कि तबुल रामा वाज द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस टेरर अटैक। तो उसको तो नैब हो गया है, आज तक तो किसी इस तरह के लोगों को नैब नहीं कर पाए, पहली बार हो रहा है ऐसा। तो ये एक बहुत बड़ा, हाँ, बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। और डेफिनेटली इसमें इसमें जो है जो कंट्री इन्वॉल्व होती है उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो यूएस ऑफिशियल्स ने इसको सपोर्ट किया, आई मीन वी शुड बी थैंकफुल टू देम। और जो अदर क्रिमिनल्स हैं, इंडियन एसोसिएटेड क्रिमिनल्स हैं, स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन में, वो लोग नहीं सपोर्ट करते हैं। तो वो एक चैलेंज है। दैट्स व्हाई ट्रीटी का एक फ्रेमवर्क होता है कि उसमें होता है आपको जो जो अदर कंट्री के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको सपोर्ट करना होता है। तो अगर वो फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ यूएस के केस में दे सपोर्टेड दैट फ्रेमवर्क इज स्ट्रांग, दैट्स व्हाई इट वाज एबल टू हैपन। तो शालिन लाइक अगर आगे बढ़े तो एक सवाल ये उठता है, क्या राणा की का जो भारत आना और उन विक्टिम्स के परिवारों को क्लोजर दे सकता है उन लोगों के लिए, मतलब जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। उन परिवार के लव्ड वंस को में तो बहुत कुछ खो दिया है ना। इंसाफ उनके हम्म। लिए सिर्फ तब होगा जब असली मास्टरमाइंड पाकिस्तान को अकाउंटेबिलिटी एक्चुअली मिलेगी। क्योंकि मुंबई अटैक्स की फैमिलीज अभी भी एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही है ना। भाई उनके लिए हर नई डेवलपमेंट एक उम्मीद लेकर आती है, लेकिन असली तसल्ली तब होगी जब पूरा नेटवर्क डिसमेंटल होके जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, ये आईएसआई और उनके जो गुर्गे हैं, एलईटी और ये सब, और ये पाकिस्तान का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट वो खत्म होगा। देखिए रमेश, इवन आप आईएसआई को भी नैप कर लो ना, पहले बात तो वो तो होता नहीं है, ना वो होने तो वाला खैर होगा है। नहीं पॉसिबल। तो तो भी जो है, असली जो जिसको हम कहते हैं जो इम्पैक्टेड फैमिली है, तो भी उनको क्या कंसोलेशन मिलेगा? जो लॉस हुआ तो वो तो कभी रिवर्ट तो हो नहीं सकता। ये बट तो ये रहता है ना कि एटलीस्ट चलो अनरिकवरेबल। फाइनली इनको मतलब नैप कर दिया ना, एक तरह से ये क्लोजर तो टाइप का हो जाता है ना। अनरिकवरेबल चीज होती है, तो वो तो वो तो कहीं भी है होता खैर। नहीं। वो जिस फैमिली पे गुजरी है, वो उन्हीं को पता होता है, हम आप क्या बोल सकते हैं इसमें। ये तो बात तो सही है। जो है, मेरा तो एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ये तहव्वुर राना के ट्रायल से जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी
पाकिस्तान पर कितना प्रेशर बनाएगी। देखिए, तैमूर राना अरेस्ट हो गए, वो आ गया थैंक्स टू करंट इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक्स टू प्रीवियस एंड करंट यूएस गवर्नमेंट। सो वो आ गया लीगल राउट पे, मतलब होगा उसका एग्जीक्यूशन होगा अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो क्या है कि बहुत कुछ बोलेगा भी, राइट, बहुत कुछ ओपन होगा भी, होता है इस तरह के केसेस में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो जो वो बोलेगा, कुछ प्रूफ देगा, कुछ करेगा, तो वो उस पे कितना एक्शन होता है, राइट। तो एक क्या एक ग्लोबली क्या इस तरह के एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन और ये उठता है कि क्या ये यूरोपियन कंट्री की जो गवर्नमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन में जो डिफरेंट डिफरेंट देश हैं, स्पेसिफिकली यूनाइटेड किंगडम की बात करें हम, तो क्या वो इस एपिसोड से लेसन लर्न करेंगे? क्या वो इंडिया और अदर जो देश होते हैं जहाँ के क्रिमिनल्स भाग के वहाँ जाते हैं, उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं, क्या वो अपने को इम्प्रूव करेंगे? और स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे इन सब चीज़ों पे। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं, तो आगे वाले टाइम आके बताएगा और देखते हैं क्या होता है। नहीं, ये तो है, कह रहे सही बात है। यार दोस्तों, ये था तफुर राना का एक्सट्रेडिशन का एक शुरुआत जरूर है। लेकिन असली जंग तब होगी जब पाकिस्तान जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म सेंटर्स जो है ना अकाउंटेबिलिटी लेंगे। ये मुद्दा सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वेकअप कॉल है। और टेररिज्म को जो जड़ से मिटाने का ठेका इंडिया ने लिया है वो पूरा होना चाहिए। आपके विचार हमें ज़रूर बताइए। और आज संवाद हम इस मुद्दे पर को गहराई से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इंसाफ तभी होगा जब सच्चाई जीतेगी। सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।